नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एपीएस 90 के सफल आंदोलन के बाद केंद्रीय श्रम मंत्री और ये ईपीएफओ के साथ जो उच्च स्तरीय बैठक हुई है उसके बारे में। एपीएस 95 पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन जो है 7500 रुपए प्लस डीए करने की मांग की थी, पर 31 जुलाई 2024 को आंदोलन किया। सरकार ने समाधान का आश्वासन दिया, जिससे आंदोलन टला। कई सांसद और मंत्रियों ने समर्थन व्यक्त किया। ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत आने वाले हजारों पेंशन भोगियों ने 31 जुलाई 2024 को अपनी न्यूनतम मासिक पेंशन को 7500 रुपए प्लस डीए करने की मांग को लेकर सफल आंदोलन किया। इस आंदोलन की अगुवाई राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर हडक हडकडंगले के सांसद माननीय धैर्यशील माने के अनुरोध पर राज्य के विभिन्न दलों के सांसदों की बैठक आयोजित की गई। आंदोलन की पृष्ठभूमि बता दें, इस बैठक में कमांडर अशोक राउत ने पेंशन भोगियों की वर्तमान दयनीय स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मौजूदा पेंशन योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। कम पेंशन के कारण पेंशन भोगियों को जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। श्रम मंत्री का हस्तक्षेप। ईपीएस 95 के प्रतिनिधियों के साथ श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक बैठक आयोजित की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से हल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने पेंशन भोगियों को बताया कि प्रधानमंत्री और अन्य प्रमुख नेता उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आंदोलन को वापस लेने का आग्रह किया, जिस पर कमांडर अशोक राउत ने सहमति जताई और आंदोलन को एक निश्चित तिथि तक टालने का निर्णय लिया। बैठक की प्रमुख उपस्थितियां। इस बैठक में कई प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुंड और महाराष्ट्र के 11 सांसद शामिल थे। इसके अलावा श्रीमंत छत्रपति शाहू महाराज, धुले की सांसद श्रीमती शोभाताई बच्चौ जो कांग्रेस से हैं, नागेश पाटिल, अर्चकर संजय देशमुख, कल्याण काले, भास्कर बगावरे, राजा भाऊ वांजे, भाऊ साहेब, वाकचौरा, ओम राजे, नीलंबर और वंडू जाधव जैसे अन्य प्रमुख नेता भी उपस्थित थे। आपातकालीन बैठक। ईपीएफओ कार्यालय में एनसीसी के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई, जो देर रात तक चली। इस बैठक में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं और विभाग ने पेंशन भोगियों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया है। 1 अगस्त की बैठक। सांसद धैर्यशील माने द्वारा बुलाई गई बैठक में 12 सांसदों और कई राज्य मंत्रियों ने भाग लिया। इसमें सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मंडोहर, भाजपा की जलगांव सांसद सुश्री स्मिता वांग, संगली ने निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल, छत्रपति संभाजी नगर से शिवसेना सांसद संदीप भुमारे, शरद पवार समूह के एनपीसी के सांसद सुरेश महात्रे और भाजपा की पुणे से राज्यसभा सांसद सुश्री मेघा कुलकर्णी शामिल थे। सभी सांसदों ने पेंशन भोगियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया और समाधान का है आश्वासन दिया। यह बैठक महाराष्ट्र सदन में आयोजित की गई थी। आंदोलन कमांडर की जो मांगे हैं वो भविष्य की योजना। कमांडर अशोक राउत ने कहा कि पेंशन फंड से नियमित योगदान के बावजूद पेंशन भोगियों को अपर्याप्त पेंशन मिल रही है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। पिछले 8 सालों से देश भर के 78 लाख पेंशन भोगियों न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। अभी पेंशन भोगियों को औसतन 1400 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। उनकी मांगों है कि पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते के साथ 7500 रुपए प्रति माह और उनके जीवन साथी के लिए एक मुफ्त
स्वास्थ्य जो है वो सुविधा दी जाए। अगर सरकार उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो पेंशनभोगी और कठोर कदम जो है वो उठाने पे विवश होंगे। ईपीएस 95 की संरचना। ईपीएस के तहत कर्मचारियों को मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में अंशदान के रूप में आता है। इसमें से 8.33% नियोक्ता की ओर से, 1.16% सरकार की ओर से अंशदान होता है। हालांकि सितंबर 2014 में अधिसूचित इन नियमों के बावजूद पेंशनभोगी एक घटिया व्यवस्था का शिकार है। ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार देश भर में पेंशनभोगियों की संख्या करीब 78 लाख है। ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के आंदोलन ने सरकार और समाज का ध्यान उनकी ओर, जो समस्याओं की ओर खींचा है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा। सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए, ताकि पेंशनभोगियों को एक सम्मानजनक जो है जीवन जीने का अधिकार मिल सके। फिलहाल दोस्तों इस पे क्या कुछ नया और आगे निकल कर आएगा, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।